संगम किनारे आस्था का महाकुंभ लगा है। दूर दूर से लोग यहां पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन इसके साइंटिफिक महत्व को आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। राज मिश्रा जी, अब ये बताइए कि वहां पर लोग जाते हैं, कोई एक डुबकी, कोई दो डुबकी लगाता है, इसके पीछे भी क्या कोई विधान है? कितनी लगानी चाहिए, कितनी नहीं? देखिए, जितनी अधिक से अधिक हो सके उतनी लगानी चाहिए। मेरा मानना बिल्कुल सीधा सा ये है। खैर, शास्त्रोक्त यदि मैं परंपरा में जाऊंगा, यदि मैं जो कुछ एस्ट्रोलॉजिकल परंपरा के अंतर्गत जाऊंगा, तो ये कहा जाता है कि भाई विषम परिस्थिति के अंतर्गत डुबकी लगानी चाहिए। एक लगाना चाहिए, 3 लगाना चाहिए, 5 लगाना चाहिए, 7 लगाना चाहिए। धीरे धीरे परंपरा की परिवार में जितने सदस्य हैं उनके नाम की डुबकी लगा लिया जाए, पितरों के नाम की डुबकी लगा लिया जाए। बट जनरली जितनी व्यवस्था को देखते हुए सनातन एक शब्द और कहता है कि सनातन के अंतर्गत दूसरे को भक्ति प्रदान करना। जब भरत जी वास्तविकता में जा रहे थे, जब राम जी को मनाने के लिए जाते हैं, तो ऋषि जब योगिनियों को बुलाते हैं तो वहां पर उनको बड़ा सुख महसूस होता है कि हम भगवान के भक्त की सेवा कर रहे हैं, और भगवान के भक्त की सेवा से वास्तविकता में हमको परमात्मा की सेवा का फल प्राप्त होता है। और श्री रामचरितमानस के अंतर्गत चौपाई भी है कि सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक माजरी। परमात्मा को भक्त सबसे प्रिय है, तो व्यवस्था को देखते हुए करना चाहिए। लेकिन अगर मैं डुबकी के अंतर्गत बात करूं, क्योंकि जब आप डुबकी लगाते हैं ना, और डुबकी भी मस्तिष्क पूरी तरह पानी में डूबना चाहिए। आपका सब कुछ अगर मैनेज होता है तो आपके मस्तिष्क से मैनेज होता है। डुबकी लगाने से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपका कंट्रोल में आता है। ऑक्सीजन को सोखने की क्षमता अगर है तो गंगा जल के अंतर्गत है। उसके साथ साथ आपका जो मस्तिष्क की एकाग्रता है वो आपकी बनती है, आपका जो ब्रेन है वो खुलता है। तो जितनी अधिक लगाई जा सके, मैं एस्ट्रोलॉजिकली बात करूं तो विषम संख्या के अंतर्गत लगाया जाना चाहिए, पितृ इत्यादि का स्मरण करके लगाया जाना चाहिए। जितना अधिक लगा सके उतना अधिक लगाना चाहिए, लेकिन वहां की व्यवस्था ना बिगड़े इस प्रकार लगाना चाहिए। श्री रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर चौपाई है कि सादर मज्जन पाप पान किए थे, मिटहि पाप परिताप हिए थे। गंगा जी के अंदर स्नान करने से आपके हृदय का जो ताप है, जो बहम है, जो भ्रम है, वो भी आपका दूर हो जाता है। स्वामी यतीनानंद गिरी जी, अब आपके पास आते हुए मैं डुबकी की ही बात करूंगी, क्योंकि बहुत से लोग वहां पर जाते हैं, कोई एक डुबकी लगाता है, कोई 2 डुबकी लगाता है। क्या इसके पीछे भी कोई साइंस है स्वामी जी? साइंस तो निश्चित होगा, क्योंकि जहाँ भाव जुड़ता है तो भाव के साथ सूक्ष्म जो जगत है, सूक्ष्म जगत की जो सत्ता है वह कहीं ना कहीं एक्टिवेट होती है। जब ये कहा जाता है कि भाई एक डुबकी आप देवताओं के नाम की लगाइए, तो कहीं ना कहीं उस डुबकी से हमारे जो देवता हैं उनको बल मिलता है या उनको संतुष्टि मिलती है। एक डुबकी अपने पितरों के नाम की लगानी चाहिए। हम लोगों की मान्यता यह है कि कोई भी मनुष्य जब किसी तीर्थ या पवित्र सरोवर या पवित्र नदी पर पहुंचता है, तो उस समय उसके जो पुरखे होते हैं, जो पितर अवस्था में होते हैं, अर्थात अभी उनका ना मोक्ष हुआ है, ना ही वो काल गति के अनुसार किसी अन्य योनि में गए हैं, अथवा कोई अगर प्रेतादिक योनि में भी चला गया है, तो वो सब उस समय वहां सूक्ष्म रूप में देह भाव में, तो वैसे ही देह भाव छोड़ चुके हैं, तो सूक्ष्म रूप में वहां विद्यमान जो रहते हैं, तो उनकी ये अपेक्षा होती है कि जो ये मेरा आया है वंशज, ये मेरे नाम का स्मरण करे, मुझे थोड़ा सा जल दे या मेरे नाम की डुबकी लगाए, तो उससे उनकी तृप्ति होती है, मुक्ति भी होती है। ये हमारी सनातन मान्यता है। और जैसा अभी हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि हमारी कोई भी मान्यता, कोई अंधविश्वास नहीं है, उसके पीछे एक गहरा छुपा हुआ रहस्य है। तो हम प्रकृति के लिए डुबकी लगाते हैं। सकल अतृप्तेभ्यो भवा, जो ऐसे लोग हैं जिनके नाम की डुबकी लगाने वाला कोई नहीं है, तो उनके कल्याण के लिए, उनके उद्धार के लिए भी एक डुबकी हम लगाते हैं, उनको भी एक जलांजलि देते हैं। और इसी प्रकार से अपने माता पिता, पितर, और अब तो हम अपने राष्ट्र, अपने समाज के लिए भी डुबकी लगाते हैं। और एक डुबकी कहीं ना कहीं मानवता के कल्याण के लिए, आतंक, अलगाव, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए भी लगाते हैं। तो ये भाव से और
ये तो एक आनंद है, जितनी भी डुबकी लगा लें। कोई कहता है मैंने एक सांस में 21 लगाई, कोई 31 लगाता है, कोई 51। यानी जब हम चलते हैं, कोई तीर्थ को चलता है, तो अड़ोसी पड़ोसी भी कहते हैं कि भैया हम नहीं जा पा रहे, जरा एक डुबकी हमारे नाम की भी लगा देना। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उनको भी उसका पुण्य जाता है। बिल्कुल, चलिए। तो ये जो मान्यताएं हैं, इनके हाँ। पीछे रहस्य तो नवजोत जी है, गहरा रहस्य है, खोजने लायक। बिल्कुल। चंद्रांशु जी महाराज, अब आपके पास आते हुए, देखिए ज्यादातर लोग जो वहां पर पहुंचते हैं, और ये एक मान्यता भी है कि ब्रह्म मुहूर्त में हमें स्नान करना चाहिए, कहा जाता है। और जो लोग खास तौर पर, अगर हम विशेष तिथियों की बात करें, तो देखा भी गया है कि तमाम लोग ब्रह्म मुहूर्त में ही जाते हैं। सुबह सुबह तमाम अखाड़ों के स्नान होते हैं, साधु संत सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में ही जाते हैं। इसके पीछे क्या विज्ञान है और किस वक्त स्नान का ज्यादा फायदा होता है? निश्चित तौर पर नवजोत जी, अगर ब्रह्म मुहूर्त स्नान की बात करें तो उससे उत्तम तो कुछ है नहीं। हमारे यहाँ एक कहावत बातें चलती हैं कि जिसने ब्रह्म को ही नहीं देखा हो, वो ब्रह्म मुहूर्त को ही न देखा हो, ब्रह्म को क्या देखेगा। हाँ। तो ब्रह्म की साधना में ब्रह्म मुहूर्त का विशेष महत्व है। उसका एक कारण यह भी है कि विश्राम के बाद मन की एकाग्रता कहीं न कहीं ज्यादा तीव्र होती है, मन थोड़ी ज्यादा शांत स्थिति में होता है, और मन में कहीं न कहीं चिंतन एक अलग ही होता है उस समय। इसलिए जितने भी साधक थे, ब्रह्म मुहूर्त को भजन के लिए, साधना के लिए, यहाँ तक कि किसी भी साधक को साधना के लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे उत्तम माना गया है। जहां तक गंगा माता जी स्नान की बात किया जाए, तो हमारे यहाँ एक लोकोक्ति प्रसिद्ध है, गंगा पापम शशितापम पापम निर्झरणम हरि। गंगा जी पाप का हरण करती हैं, चंद्रमा कहीं न कहीं ताप का हरण करते हैं, और भगवान का नाम पापम निर्झरणम हरे। तो जितना है भगवान का नाम, तो सर्वविध कल्याण हम लोगों को करता ही करता है। तो निश्चित तौर पर कह सकते ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, आप खुद भी कभी अगर मतलब कोई उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में कोई साधना करता है, तो साधक अति पुनीत, साधक सिद्धदाता, अत्यंत यह पुनीत है, और तमाम सिद्धियों को देने वाला ये ब्रह्म मुहूर्त है, क्योंकि ब्रह्म से जुड़ा हुआ है। सूर्योदय का उसके बाद प्रत्यक्ष जो भगवान है वो कहीं न कहीं प्रकट होते हैं। तो निश्चित तौर पर एक ऐसा क्षण होता है जिस समय मन अपने आप आह्लादित होता है और एकाग्रचित होता है। इसीलिए कहीं न कहीं ब्रह्म बेला में, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का विधान बनाया है, ताकि ब्रह्म बेला में स्नान करने के बाद में हम ब्रह्म का चिंतन कर सके, तपस्या कर सके, ध्यान कर सके और धारणा कर सके। बिल्कुल। विशेष करके एक बात जरूर हमको कहना है कि अभी ये जो महाकुंभ चल रहा है, और इस समय कहीं न कहीं अभी पूज्य स्वामी जी ने भी बड़ा सुंदर उसमें जिक्र किया कि ये एक समय आता है, एक नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र ऐसे बनते हैं, जब ये त्योहार हम लोग मनाते हैं, माघ मकर गति रब जब होई, तीरथ पति ही आओ सब कोई। तो सभी देव दनुज नर किन्नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, सिद्ध मुनीन्द्र अमलात्मा विमलात्मा परमहंस, सभी कहीं न कहीं देवतागण सब लोग एक साथ में आकर के जिस समय इसमें विराजमान होते हैं। और जहां तक हम बचपन से सुने हैं, बहुत से अपने महापुरुषों को सुने हैं कि बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों का जिनका हम नाम जानते हैं, प्रत्यक्ष हैं, अश्वत्थामा जैसे महापुरुषों का भी इसी तीर्थ प्रयाग में कई लोगों ने दर्शन किया है। तो बस इतना कहना चाहते हैं कि देवम भूत्वा देवम यजेत, हम देवता के समान शुद्ध पवित्र होकर के ही देवता का पूजन करते हैं, उनका यजन कर सकते हैं, उनको कहीं न कहीं उनकी आराधना कर सकते हैं। तो सबसे पहले अनुशासन से ही व्यक्ति महान होता है। अगर हमारे द्वारा बस इतना है कि जो घटना पहले हुई, आगे भी ये घटना न हो, उसमें अनुशासन की बात सबसे पहली कही गई है। अगर तीर्थराज प्रयाग की बात हम करते हैं, तो तीर्थराज प्रयाग का सबसे गहरा संबंध कहीं से है, तो भगवान राम से है। क्योंकि भगवान राम जब यहाँ से जाते हैं तो अस्तीरथ पथि देख सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। भगवान को सुख देने वाले तीर्थराज प्रयाग हैं, जबकि दुनिया को भगवान राम सुख देते हैं। और भगवान राम कौन है? तो भगवान राम का परिचय वाल्मीकि रामायण में दिया, रामो विग्रहवान धर्मा साधु सत्य पराक्रमा। राम मूर्तिमान धर्म के स्वरूप हैं, और उनका एक बात और भी कहा, वो मर्यादा के स्वरूप है, अनुशासन के स्वरूप है कहीं न कहीं। तो भगवान के दिव्य धाम में जाएं, तीर्थों के राजा के यहाँ जाएं, और हमारे जीवन में ही अनुशासन न हो, मर्यादा न हो, हमारा मन स्वच्छ पवित्र न हो, तो फिर कोई किसी स्नान कर ले, इतना भी कर ले, कोई मतलब नहीं है।